आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ दिवाली स्पेशल बहुत ही सॉफ्ट और बढ़िया मिठाई की रेसिपी को। इस मिठाई को आप किचन के सामान से ही बना के तैयार करेंगे। इसके लिए आपको मार्केट नहीं जाना पड़ेगा और घंटों मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया ये मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। इसमें मावा नहीं लगेगा, दूध नहीं लगेगा, मिल्क पाउडर नहीं लगेगा और फिर भी आपकी एकदम सॉफ्ट बढ़िया मिठाई बनके तैयार होगी। आप इस मिठाई को गोल बना सकते हैं या फिर तिकोन बना सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस सॉफ्ट सी मिठाई को हम बनाना। इसे बनाने के लिए आधे कप आपको चीनी लेनी है। चीनी में हमें डालनी है 2 हरी इलायची। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको चीनी पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखें चीनी को हमने बढ़िया तरीके से पीस लिया है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ये आटा छन्नी और इसमें हम डाल देंगे चीनी को ताकि ये चीनी अच्छे से छन के तैयार हो। यहाँ पे इस छन्नी से जब हम छानेंगे तो एकदम बारीक ये चीनी जो है छन के निकल आएगी और जो मोटी वाली रह जाएगी इलायची के साथ, तो इससे आप चाय बना सकते हैं। चाय में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा इलायची का और चीनी का। और इस पाउडर से हम बनाएंगे मिठाई। तो चलिए अब इससे मिठाई बना लेते हैं। चीनी को साइड रख देते हैं। एक कढ़ाई ले लेते हैं और कढ़ाई में हम डाल देते हैं 1 कप मैदा। हाँ, आज की जो मिठाई बनने वाली है वो मैदा से बनने वाली है। बहुत ही टेस्टी और बढ़िया मिठाई आप इस मैदा से बना ले जाओगे। अगर आप यहाँ पे मैदा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे भी आप ये मिठाई बनाना चाहें बना सकते हैं। प्रोसेस इसी तरह से करना है जैसे मैं कर रही हूँ। मैदा को मैंने डाल दिया है कढ़ाई में और 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच में इस तरह से सेक रही हूँ। इसी तरह से इसे सेक के तैयार करना है। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। देखें कुछ इस तरह से मैंने मैदा को सेक के तैयार किया है। अब जब हम मैदा से बना रहे हैं तो इसमें हम डालेंगे घी। यहाँ पे आपको देसी घी का इस्तेमाल करना है क्योंकि ये मिठाई में ज़्यादा सामान नहीं लगता है, सिर्फ देसी घी लगना है और बस चीनी। तो ये मिठाई अगर आप देसी घी से बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी और बढ़िया बनेगी। कम मेहनत में इससे अच्छी मिठाई बन ही नहीं सकती। कम मेहनत और बिल्कुल बजट में। तो बस आपको करना कुछ नहीं है। मैदा को और घी को डालने के बाद इसे धीमी आंच में भूंज के तैयार करना है। जैसे बेसन वगैरह हम भूंजते हैं ठीक उसी तरह से मैदे को भी भूंज के तैयार करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कुछ इस तरह से देखें अच्छे से मिक्स हो जाएगा घी और मैदा। ये मावा जैसे आपको दिखेगा पर ये मावा नहीं है। इसे अच्छे से हम भूंजेंगे तो जैसे जैसे चलाते हुए भूंजेंगे वैसे वैसे ये मैदा जो है हल्की होना शुरू हो जाएगी। तो बस इसे लगातार चलाते हुए भूनना है आपको। अब देखें ये काफ़ी फूली सी हल्की सी आपको दिखने लगेगी और बस हल्का सा आपको इसका कलर चेंज भी दिखेगा जब ये भुंज के तैयार हो जाएगी। अभी ये नहीं भुजी है। जब थोड़ा और घी अच्छे से छोड़ देगी और थोड़ा हल्की हो जाएगी तो ये भुंज के तैयार हो जाएगी। क्योंकि ये मिठाई सिर्फ मैदा से बना रहे हैं तो इसे भूंजना भी बहुत ज़रूरी है और ये काम आपको धीमी आंच में करना है। अगर आपने तेज़ में किया तो क्या होगा, मैदा जल्दी से जल जाएगी और मिठाई का भी कलर चेंज हो जाएगा और उतनी टेस्टी लगेगी भी नहीं खाने में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बढ़िया धीमी आंच में सौंधी सौंधी बढ़िया से मैदा को भूंज के तैयार कर लीजिएगा। अब देखें ये मैदा जो है भूंज गई है, काफ़ी हल्की हो गई है। हल्का सा देखें इसका कलर आपको मटमैला लग रहा होगा, यानी ये भूंजने के बाद इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है। अब ये देखें अच्छे से भून चुकी है। तो यहाँ पे आपको गैस को बंद कर देना है। बंद करने के बाद भी हम इसे थोड़ा सा चला देंगे क्योंकि कढ़ाई गर्म रहती है तो ये नीचे से लगे नहीं। इसके बाद हम इसे छोड़ देते हैं ठंडी करने के लिए। अब ये थोड़ा ठंडी हो गई है कुछ इस तरह से। ठंडी होने के बाद पिसी हुई चीनी मिलाएंगे। अगर ये आप हाथों से छू के देखेंगे मैदे को तो हल्का सा गुनगुनापन आपको लगेगा पर ये बहुत गर्म नहीं है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपने गरम में इसे डाल दिया, मैदा अगर गरम है और चीनी को डाल दिया तो चीनी पिघल जाएगी, लेकिन फिर भी आपकी मिठाई बन जाएगी। जब आप इसे सेट करेंगे तो सेट हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं होती है। बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होती है। अब देखिए इसे अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपको ड्राई फ्रूट मिठाई में अच्छे लगते हैं
तो बिल्कुल बारीक काट के इस समय आपको ड्राई फ्रूट डाल देना है। चीनी मैदा बढ़िया से मिक्स हो चुका है। एकदम मावा जैसी सॉफ्ट और सफ़ेद मिठाई आपकी बनके तैयार होने वाली है। अब यहाँ पे मैंने बटर पेपर लिया है और इसे ग्रीस कर लिया है। बटर पेपर से हमारी मिठाई जो है ना इजी तरीके से निकल आएगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने बटर पेपर लगाया है। अब इस मिठाई को इसमें फैला देते हैं और मोटा पतला अपने हिसाब से इस मिठाई को बना सकते हैं, या आपको पतली बनानी है तो पतली फैलाइए, अगर थोड़ी सी मोटी बनानी है तो इसे मोटा फैलाइए। छोटे चम्मच की मदद से यहाँ पे फैला लीजिए। आप देखें ये अच्छे से फैल गई है। इसे मैंने चम्मच की सहायता से एक सा कर दिया है और बहुत ही जल्दी ये चिकनी हो जाएगी और अच्छे से फैल भी जाएगी। देखें कितनी बढ़िया अब ये सेट होगी। आप इसे मिठाई को ठंडी जगह पे रख के ठंडा कर सकते हैं, यानी सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और साथ में आपको ड्राई फ्रूट थोड़े से डाल देना है, क्योंकि अभी इसे सेट नहीं हुई है और जब सेट होगी तो ये ड्राई फ्रूट भी इसी में सेट हो जाएंगे। तो पहले से डाल दीजिएगा ड्राई फ्रूट जैसे मैंने डाले हैं। और इस मिठाई को अब 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। फ्रिज में रखना है इसे, फ्रीज़र में नहीं रखना है। और 10 मिनट में ही आपकी ये बर्फ़ी जो है सेट हो जाएगी। बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं रखना है, तो हम फ्रिज में रख देते हैं। और जब फ्रिज से निकालेंगे तो देखें अपने आप ही बटर पेपर को छोड़ देगी, अच्छे से सेट हो जाएगी। आप चाहो तो इसके पीसेस कट कर लो, गोल चौकोर जैसे भी आपको पसंद है। मैंने यहाँ पे चाकू लिया है और चाकू की मदद से देखें कुछ इस तरह से इसमें कट लगाए। तो यहाँ पे मैंने पहले चौकोर पीस कट किए। अगर आप गोल कटर से गोल पीस कट करना चाहते हो तो गोल भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कुकीज कटर चाहिए पड़ती है, जो कि सबके पास नहीं होता है। तो आप क्या करिए, चाकू से इसके चौकोर पीस कट कर लीजिए कुछ इस तरह से। ये भी देखने में बहुत ही सुंदर और बढ़िया लगते हैं। अगर आप और छोटे पीस करना चाहते हैं तो इसमें क्या करिए, आप इस तरह से कट कर दीजिएगा। तो इस तरह के पीसेस भी बहुत ही अच्छे लगते हैं मिठाई में। तो इस तरीके से भी काट के तैयार कर सकते हो, या फिर जो कुकीज कटर है इससे आप गोला गोला काट के तैयार कर सकते हो। आप देखें गोले वाले कुकीज कटर से मैंने सारी मिठाई कट करके तैयार कर ली है। बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनी है। अब मैं इसे आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कि कैसी ये सेट हुई है। ये देखें एकदम परफेक्ट बढ़िया सेट हुई है। रेसिपी अच्छी लगे तो जल्दी जल्दी रेसिपी को लाइक करिएगा, ताकि मैं और भी रेसिपी आप सबके लिए अच्छी अच्छी लेके आऊँ। अब देखें ये तीकोन बनाई थी, ये भी बहुत ही अच्छी सेट हुई है, बढ़िया सी टूट रही है।